एक गांव में मुकेश नाम का आदमी अपनी पत्नी विमला के साथ रहता है। वह बहुत गरीब है। मुकेश लकड़ियां बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। वह रोज जंगल से लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेचता। एक दिन जब मुकेश लकड़ियां बेचने गया तो दुकानदार उससे कहता है, अरे भाई मुकेश, बाजार में लकड़ियों की मांग बढ़ गई है और तुम तो बहुत कम लकड़ियां लाते हो। एक काम करो, तुम और ज़्यादा लकड़ियां लाओ, मैं तुम्हें लकड़ियों के अच्छे दाम दूंगा। ठीक है सेठ जी, मैं कल से ज़्यादा मेहनत करूंगा और ज़्यादा लकड़ियां लाऊंगा। अगले दिन मुकेश लकड़ियां काटने जंगल में जाता है। पर जंगल के बाहर लकड़ियां कम होने के कारण वह जंगल के अंदर की ओर चला जाता है। जंगल के अंदर जाने पर उसे एक बड़ा सा पेड़ दिखाई देता है। वह उस अद्भुत पेड़ को देखकर सोच में पड़ जाता है। अरे, ये कैसा पेड़ है जिसमें दरवाज़ा भी है? ऐसा पेड़ तो मैं आज पहली बार देख रहा हूँ। ज़रा पास चलकर देखता हूँ क्या मामला है। मुकेश दरवाजे को धक्का मारकर खोल देता है। दरवाजा खुलने पर उसे एक अंधेरी गुफा दिखाई देती है। वह डरता डरता उस गुफा में चला जाता है। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक रोशनी दिखाई देने लगी। वह रोशनी की तरफ बढ़ने लगा। आगे बढ़ते ही उसे एक गांव दिखाई दिया। वह गांव में घूमने लगा। घूमते घूमते उसे एक आवाज सुनाई दी। बचाओ, बचाओ, कोई मेरी मदद करो। वह उस आवाज की तरफ बढ़ा तो उसने देखा कि आवाज एक गड्ढे में से आ रही है। गड्ढे में गिरा हुआ आदमी मुकेश से मदद मांगता है। अरे भैया, मुझे इस गड्ढे से बाहर निकाल दो, मैं इस गड्ढे में बहुत देर से फंसा हुआ हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें अपना हाथ देता हूँ, तुम उसे पकड़कर बाहर आ जाओ। बाहर आते ही वह आदमी मुकेश से कहता है, धन्यवाद भैया, मुझे इस गड्ढे से बाहर निकालने के लिए। अगर तुम ना आते तो मैं यहीं पड़ा रहता। इसमें धन्यवाद की क्या बात है? आखिर हम लोगों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। भैया तुम कौन हो? इससे पहले तो तुम्हें गांव में नहीं देखा। मुकेश ने उसे पेड़ और दरवाजे की सारी बात बताई। ए भैया, वो एक जादुई दरवाजा है जो महीने में केवल एक ही दिन खुलता है। तुम्हें शाम होने से पहले पहले अपने घर जाना होगा। अगर वह दरवाजा बंद हो गया तो तुम एक महीने तक अपने घर नहीं जा पाओगे। हाँ, धन्यवाद भाई, मुझे उस दरवाजे के बारे में बताने के लिए। अब मैं चलता हूँ। अरे रुको भैया, तुमने मेरी जान बचाई है। ये लो, ये डंडा रख लो, ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। पर मैं इस डंडे का क्या करूँगा? ये एक जादुई डंडा है, इससे तुम जितनी भी लकड़ियाँ मांगोगे ये तुम्हें दे देगा। मुकेश डंडा ले आता है और उसे धन्यवाद कहकर आगे चला जाता है। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई पड़ा जो कुछ परेशान सा था। मुकेश बूढ़े बाबा से पूछता है, बाबा, क्या हुआ? कुछ परेशान नजर आ रहे हो। अरे बेटा, क्या बताऊं, घर पर लकड़ियां खत्म हो गई है और अभी नातों में इतनी शक्ति नहीं रही कि लकड़ियां काट सकूं। कुछ समझ नहीं आ रहा है, लकड़ियां कहाँ से लाऊं। मुकेश जादुई डंडे की मदद से बाबा को ढेर सारी लकड़ियां दे देता है।
धन्यवाद बेटा, मेरी मदद करने के लिए। ये लो। पर बाबा, मैं इस थाली का क्या करूँगा? बेटा, ये जादुई थाली है। तुम्हें जब भी भूख लगे तुम इससे खाना मांग लेना, ये तुम्हें दे देगी। अब मैं चलता हूँ। शाम हो रही थी, इसलिए वह जादुई दरवाजे से बाहर निकल आता है और खुशी खुशी अपने घर आ जाता है। घर आते ही विमला मुकेश से कहती है, क्या बात है जी, आज आपको आने में इतनी देर क्यों होगी? और ये आपके हाथों में क्या है? ये लकड़ी और थाली, ये क्यों लेकर आए हो जी? मुकेश विमला को गांव में हुई सारी घटना बताता है। कुछ देर बाद मुकेश थाली से भोजन मांगता है। उसके सामने थाली पकवानों से भर जाती है। अरे वाह विमला, इस थाली ने तो कमाल ही कर दिखाया। अगली सुबह मुकेश जादुई डंडे से लकड़ियां बनाता है और उन्हें बाजार में बेच आता है। धीरे धीरे मुकेश की गरीबी दूर हो जाती है।